हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एग्जाम पॉइंट चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 फसल उत्पादन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू 40 करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तनाव की स्थिति में फसल पौधों में कौन सा अमीनो अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो इसका आंसर है प्रोलाइन। ये जो है वो इसका आंसर है। फिर चलते हैं अगला, प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा जाता है। तो देखिए, प्राथमिक पोषक तत्व जानते हैं एनपीके होता है, द्वितीयक में CAMGS होता है लेकिन यहाँ मैग्नीज है, मूल में यहाँ कार्बन होता है लेकिन कोबाल्ट हो, तो इसलिए सी, बी और सी जो है गलत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना, यहाँ नहीं पूछा है। फिर चलते हैं अगला, तो हरी खाद की फसल को समानतः बुआई के 45 से 50 दिन बाद मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है? तो क्योंकि इस अवस्था में पौधे कोमल और रसदार होते हैं। इस समय अधिक हरित द्रव्यमान मिलता है और लिग्निन की मात्रा कम होती है। कोमल अवस्था में मिट्टी जल्दी सड़न होती है। तो इस प्रकार सभी उपरोक्त हो जाए। फिर चलते हैं अगला, ओपेक 2 मक्का कंपोजिट जो एक किस्म है, समान मक्का की तुलना में किसमें अधिक समृद्ध होता है? तो इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन अधिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर चलते हैं अगला, ऐसी फसल प्रणाली जिसमें अगली फसल पहली फसल के शारीरिक परिपक्वता अवस्था में पहुंचने पर या कटाई से पहले बोई जाती है, उसे हम ओवरलैपिंग और रिले दोनों कहते हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बी और सी। फिर चलते हैं अगला, देखिए तो सोयाबीन के बीजों में जैसा कि आप अपन जानते हैं कि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक 40% तक होती है, तेल होता है 20% तक। तो इस प्रकार आंसर टी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला, देखिए निम्नलिखित में से ओराइजा सटाइवा के बारे में कौन सा कथन सही है? मक्का के बारे में तो यह डिप्लॉयड होता है, गुणसूत्र की संख्या 24 होती है। तो अगला है, खाद के बारे में कौन सा कथन सही है? जो तीनों है गलत है, सॉरी गलत पूछा गया, तो इसमें सी आंसर आपका गलत है। फिर चलते हैं अगला, मूंगफली की फैलने वाली किस्मों से कौन सी शामिल है? तो एरेकिस, हाइपोजिया और प्रजाति प्रोकैम्बस है। ये आंसर सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला है, भारत में कृषि उपज की वार्षिक हानि विभिन्न कारणों से होती है। अधिक हानि, कम से कम हानि से क्रम क्या है? देखिए, पहले इंसेक्ट, फिर डिसीज, फिर बीड, खरपतवार। फिर चलते हैं अगला, देखिए जो अपना क्वेश्चन है कि ये अगला है, इसमें जो पूछा जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विश्व में भारत के सूरत में प्रथम कपास संकर जिसका नाम है H4 किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका आंसर है C.T. पटेल, ये नाम वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा विकसित की गई थी। फिर चलते हैं, स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 25 से 50% पानी की बचत सही है। ऊबड़ खाबड़ भूमि बालू मिट्टी में सही है। 2.5 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर दबाव होता है और निकासी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी सही है। स्प्रिंकलर सिंचाई धान और जूट की फसलों के लिए उपयुक्त है, ये गलत हो जाएगा अपना। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अगला, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसमें सोयाबीन, गेहूं, मूंग है। तो चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेखित नहीं है? तो इसमें लेंटिल के लिए जुलाई अगस्त नहीं है समय, ये आसना पड़ेगा। फिर चलते हैं, देखिए अगला पूछा जाता है कि जो अपन इसमें 40 एमसीक्यू करेंगे, उनमें से जो अगला है, अनाज होते हैं, अनाज यदि बात करें तो इसमें लाइसिन की कमी होती है और मेथियोनिन से भरपूर होते हैं अनाज। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, ये आपको यहाँ धान भी लिखी मिल सकते हैं कभी कभी। अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बी और सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा। पौधों की ऊतकों में जिनकी सांद्रता इतनी होती है, इतने से कम, और उदाहरण ए है। तो फिर चलते हैं अगला वो एमसीक्यू देखें। तो अगला एमसीक्यू ये कह रहा है कि इसमें तो डी आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक उर्वरक है? तो अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा उर्वरक है जो विस्फोटक है, इसका कभी भी हम उपयोग नहीं करते हैं खेतों में, क्योंकि ये विस्फोटक उर्वरक माना जाता है। एमसीक्यू महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो पूछा भी जा सकता है 2027 में। सिंचाई जल में कितनी बोरान मात्रा हानिकारक होती है? तो ग्रेटर देन 2.0 है। जुताई के शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? या टिलेस तो लैटिन भाषा से, याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जुताई के संदर्भ में गलत है? तो इसमें केवल ए जो है, जुताई से मिट्टी की ताप चालकता बढ़ती है, ये गलत है, घटती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये भी। निकलते हैं अगला, गेहूं की अंकुरण के लिए सर्वोत्तम तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो फिर अगला वो है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें बी और सी सही दिए हुए। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए का टर्नओवर 75% होता है और 1000 केंचुए प्रति वर्ग मीटर में समा जाते हैं, तो ये इसका डी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ब्यूसेनिंग निम्नलिखित में से किस फसल में करते हैं। तो सीधी बीज रोपित धान जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम ब्यूसेनिंग कहते हैं। ये धान में की जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, एक ही खेत में अलग अलग फसलों को क्रमबद्ध रूप से अलग अलग मौसमों में उगाने की प्रक्रिया को कहते हैं, जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा मिट्टी की दशा नहीं है। तो सघन और चिपचिपा बनावट तिल्थ के बाद होती है, जब जुताई हो जाती है। फिर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कभी कभी कि किस बुआई विधि में बीजों को हल द्वारा बनाई गई सतत मेड़ों में डाला जाता है और मिट्टी से ढका जाता है। तो इसका आंसर है हल के पीछे जब हम बुआई करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो 1905 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IARI भी बोलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क भूमि कृषि का गुण नहीं है। तो इसमें ये है कि 200 दिनों से अधिक फसल का चक्र हम इसमें फसल चक्र इसमें नहीं अपना सकते। इसमें शुष्क भूमि में सुखाने वाली हवाओं से फसलों की रक्षा कितनी दूरी तक करती है। तो पवनमुखी और 5 से 10 गुना और पवन पृष्ठ और 30 गुना, ये इसमें आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेंत्रोटल द्वारा लिखी गई है पूछा जाता है। तो ऑपस रेरेलियम कामोडोरम, ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई। आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किसके पिता कहे जाते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। तो फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि जब मिट्टी में उपलब्ध जल वाष्पोत्सर्जन की संभावित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति को हम एग्रीकल्चर रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर रॉट कहते हैं। ये आपको परिभाषा के रूप में भी पूछी जा सकती है कि क्या होती है क्या नहीं होती, ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें मृदा में अचल तत्व सही है, पौधों में अचल तत्व सही है, पौधे में अधिक गतिशील तत्व भी चाहिए। तो सभी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसमें MCQ कैसे भी बन सकता है, इसमें पता नहीं। इस्टबॉल एक मूल निःस्राव है जिसका उत्पादन हम कपास के द्वारा करते हैं। फसलों को हवा से बचाने के लिए लगाए गए पेड़ों, झाड़ी और घासों को लगातार हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। और फिर अगला है, आर्नन और स्टाउड वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1939 में पौधे की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक माने गए थे उनके द्वारा। तो 17, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 18। कौन से जुड़ चुका है, निकेल। फिर चलते हैं, सापेक्ष खरपतवार क्या है। तो फसल के खेत में दूसरी फसल की पौधे का उगना सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। प्राथमिक जड़ों की मृत्यु के बाद ये जड़ें प्राथमिक जड़ के ऊपर बिंदु पर उभरती हैं, तो वे कहलाती हैं स्थायी जड़ें, जिसे हम परमानेंट जड़ें भी कहते हैं या परमानेंट रूट भी। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायवीय असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। तो एजेक्टोबैक्टर और बेइजेरिनाकिया,